जी अब बाकी दोस्तों, मैं उमाकांत सेन जेबी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों हिंदी पेडागोजी की अगली क्लास। पिछली क्लास में दोस्तों हमने क्या देख लिया था, हिंदी पेडागोजी के बारे में देख लिया था। हिंदी पेडागोजी की आवश्यकताएं क्या होती हैं, उसकी ग्रहण करने की प्रक्रियाएं क्या होती हैं। दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी भाषा की ग्रहण करने की जो सामग्री होती है, हिंदी भाषा की जो सामग्री होती है, हिंदी शिक्षण की जो सामग्री होती है, आज हम उसके बारे में देखेंगे। दोस्तों देखिए, जितने लोगों के पास पीडीएफ नहीं है वह इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे पीडीएफ की लिंक है, उसको पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा और उसको दोस्तों नोट करिएगा। क्योंकि जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपके लिए पूरा का पूरा हैंडराइटिंग जो हमारे द्वारा दिया गया है वह पूरा पीडीएफ में दिया गया है। दोस्तों क्लियर है, जो कि मेरे द्वारा खुद उसको तैयार किया गया है। और दोस्तों साथ ही साथ जितने लोग चैनल को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों क्लियर है, और यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों हम यहाँ पर प्रारंभ करने वाले हैं दोस्तों भाषा शिक्षण की सामग्री। ठीक है, देखिए भाषा शिक्षण, देखो दोस्तों कोई भी भाषा सीखने के लिए उसकी सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे सामग्री का मतलब दोस्तों कोई वस्तुओं से नहीं है। क्योंकि हम भाषा सीख रहे हैं तो भाषा सीखने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है, उस भाषा के क्षेत्र में, उस भाषा के अनुरूप हमें कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता होती है, हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहली तो बात होती है दोस्तों कि भाषा अगर सीखने के लिए, भाषा को अगर किसी बालक को अगर भाषा सीखना है, अगर किसी बालक को भाषा सीखना है तो भाषा सीखने के लिए उसके तत्वों का और निर्मित सामग्री का होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या है दोस्तों, अगर आपको भाषा सीखना है तो आपको उस भाषा के तत्वों को और उससे निर्मित सामग्रियों का होना आपके पास बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा आप भाषा नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको भाषा सीखना है तो उस भाषा के तत्वों को और उस भाषा के जो निर्मित जो सामग्री होती है कि जो भाषा के अनुरूप बनी होती है वह हमारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि हम भाषा को आसानी से सीख सकें। दोस्तों जैसे कि अब भाई सामग्री कौन कौन सी है जरा हम देखते हैं। सामग्री का तात्पर्य क्या है, देखिए दोस्तों भाषा की ध्वनि, हमारे पास भाषा की ध्वनि, भाषा की लिपि, भाषा के शब्द और भाषा का अर्थ और आशय। ठीक है, जैसे दोस्तों भाषा की जो ध्वनियां हैं कि हम पढ़ते हैं दोस्तों, जैसे हमें भाषा के बारे में पढ़ना होता है तो हम हिंदी में क्या पढ़ते हैं, वर्ण विचार। जैसे दोस्तों दूर न जाएं, आपके लिए व्याकरण पढ़नी होती है। जब आप कोई व्याकरण पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों आप वर्ण विचार। वर्णों के बारे में देखते हैं कि वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं, किस तरीके से बोले जाते हैं। पहले आप वर्णों को देखते हैं, फिर आप वाक्यों को देखते हैं, फिर आप उनके द्वारा संधि को देखते हैं, फिर समास को देखते हैं। इस प्रकार से आप धीरे धीरे कहाँ बढ़ते जाते हैं, आप व्याकरण की आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। सेम यही कुछ ऐसा यहीं पे होता है कि भाषा अगर सीखना है तो हमारे लिए भाषा की ध्वनियां का होना आवश्यक है कि भाषा की ध्वनियां कौन सी हैं, भाषा की लिपि कौन सी है, हिंदी भाषा में है कि कौन सी भाषा मराठी में है, तेलुगु में है। इस प्रकार से भाषा की लिपि का ज्ञान होना जरूरी है। भाषा का शब्द, भाषा का अर्थ और आशय, भाषा का पदबोध, भाषा के जो पद लिखे हुए हैं, भाषा का जो वाक्य लिखा है उसका मतलब क्या है, इसलिए इसे कौन सा शब्द दिया गया, पदबोध। ठीक है दोस्तों, वाक्य से रचना, कि वाक्य से किस प्रकार से रचना की जाती है, कि वाक्यों के द्वारा कौन सी रचना की जाती है, लोकोक्तियां मुहावरे टाइप की जो कुछ एग्जाम्पल होते हैं उसके अर्थ का प्रयोग करना। भाषा का जो अर्थ होता है, जो आपके सामने शब्द लिखा हुआ है उसका प्रयोग करना। ठीक है दोस्तों, और उसका अर्थ का प्रयोग करना। दूसरा दोस्तों वैचारिक अर्थ ग्रहण करना, अपने विचारों के साथ उसके अर्थ को ग्रहण करना, अपने विचारों के साथ उसके अर्थ को ग्रहण करना। घटना तथ्य चरित्र, घटना तथ्य चरित्र होना चाहिए, भाषा का व्यवहार होना चाहिए, भाषा की संस्कृति और भावात्मक संबोध होना चाहिए। इन सब सामग्री का हमारे लिए क्या होता है दोस्तों, आवश्यक होता है, महत्वपूर्ण होता है भाषा सीखने के लिए, शिक्षण कराने के लिए। यहाँ बात क्या चल रही है दोस्तों, भाषा शिक्षण की सामग्री। मतलब अगर किसी को आप पढ़ा रहे हैं, अगर किसी को आप भाषा बता रहे हैं तो आपके लिए बताने के पहले, पढ़ाने के पहले आपको भाषा के बारे में इन सभी चीजों का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि आप किसी बालक को पढ़ा रहे हैं, आप एक शिक्षक का कार्य कर रहे हैं। जो शिक्षक किसी बालक के लिए करता है तो वह शिक्षण कहलाता है। और शिक्षण कार्य अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए सभी चीजों का ज्ञान होना चाहिए।
तो उन कौन कौन चीजों का ज्ञान होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पर एक शिक्षक के लिए भाषा को लेकर इन सभी बातों का ज्ञान होना चाहिए, तभी वह किसी भी बालक को भाषा का शिक्षण करा सकता है। क्लियर है दोस्तों? कौन कौन सा मैंने बताया है कि भाषा की ध्वनि के बारे में पता होना चाहिए, भाषा की लिपि, भाषा के शब्द, भाषा का अर्थ और आशय क्या है, भाषा के पदबोध, वाक्य की रचना, उसके अर्थ का प्रयोग करना, वैचारिक अर्थ ग्रहण करना, घटना तथ्य चरित्र होना चाहिए, भाषा का व्यवहार पता करना चाहिए, भाषा की संस्कृति का पता होना चाहिए और उसके भावात्मक जो संबोध होते हैं उनका पता होना चाहिए। तभी आप बालक के लिए क्या कर पाएंगे, शिक्षण करा पाएंगे, मतलब पढ़ा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे कि भाषा सीखने के जो उपाय होते हैं। हमने देख लिया भाषा शिक्षण सामग्री के बारे में। अब हम देखेंगे कि भाषा शिक्षण के जो उपाय होते हैं जिसके द्वारा हम भाषा सीखते हैं, उसके कौन कौन से उपाय होते हैं, किस किन उपाय के द्वारा हम भाषा को सीखते हैं, जरा हम उसके बारे में देखते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि भाषा को सीखने के लिए सबसे पहली बात तो यह होनी चाहिए कि बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ और पुष्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बालक स्वस्थ होना चाहिए और हष्ट पुष्ट होना चाहिए। सबसे पहली बात तो होती है बालक स्वस्थ होना चाहिए और हष्ट पुष्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हष्ट पुष्ट होना चाहिए। और दोस्तों साथ ही साथ क्या होना चाहिए, वह मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी कैसा होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, ताकि वह मानसिक और शारीरिक दोनों के बीच में संतुलन बना सके, संतुलन या सामंजस्य स्थापित कर सके, संबंध बना सके। क्लियर है दोस्तों? तो मैंने क्या बताया यहाँ पे आपको कि भाषा सीखने के उपाय क्या है कि बालक के लिए सबसे पहले स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों? बालक मानसिक और शारीरिक रूप से विकसित होना चाहिए, ताकि वह मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से संतुलन बना सके, उनमें संबंध स्थापित कर सके, सामंजस्य स्थापित कर सके। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके जो अंग होते हैं, उसके जो उपांग होते हैं, उनके जो आकार और जो शक्ल होते हैं वह ठीक प्रकार से विकसित होना चाहिए। कैसे होने चाहिए? वह ठीक प्रकार से विकसित होने चाहिए दोस्तों। यही भी उसका एक उपाय होता है। जैसे कि आपके दिमाग में आ रहा होगा दोस्तों कि ये उपांग क्या है, अंग और उपांग आपके लिए समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये उपांग क्या है। देखिए यह क्या है दोस्तों, यह हमारा हाथ है। यह क्या है दोस्तों? हमारा हाथ है। इस हाथ के अंदर ये जो उंगलियां हैं दोस्तों, ये उंगलियां क्या हैं? इस हाथ के उपांग हैं। क्या है? इस हाथ के क्या है दोस्तों? उपांग हैं। मतलब हमारे इस अंग के ये उप अंग हैं। क्या है दोस्तों? हमारे इस अंग के ये उप अंग हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उपांग कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि बालक भाषा ऑटोमेटिक सीख लेता है, लेकिन उसके वाक्य यंत्र और श्रवण यंत्र कैसे होने चाहिए? ठीक होने चाहिए और ठीक तरीके से विकसित होने चाहिए। तभी भाषा सीखने का मतलब होता है और भाषा सीखने में आसानी होती है। यही बात यहाँ पे कही गई है कि बालक के जो अंग होते हैं, उपांग होते हैं, उनका आकार, उनकी शक्ल, उसके अंग और उपांगों का जो आकार, उनकी जो शक्ल होती है, उनकी जो बनावट होती है, वह कैसी होनी चाहिए? ठीक प्रकार से विकसित होनी चाहिए। तभी बालक आसानी से भाषा सीख सकता है। ठीक है, अगली बात देखेंगे दोस्तों हम। अगली बात क्या है कि विभिन्न प्रकार का समुचित एवं संतुलित इंद्रिय ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि विभिन्न प्रकार का समुचित एवं संतुलित इंद्रिय ज्ञान होना चाहिए। देखिए 5 इंद्रियां होती हैं। 5 इंद्रियां होती हैं। आंख होती है, कान होते हैं, नाक होती है, त्वचा होती है और जिह्वा होती है। इन 5 इंद्रियों के अंदर एक संबंध स्थापित करने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए, उनके लिए समुचित एवं संतुलित इंद्रिय ज्ञान होना चाहिए। तभी हम इसके लिए क्या कर पाएंगे दोस्तों? भाषा को सीख पाएंगे। अगर आपके अंदर जीभ है, एग्जाम्पल के लिए अगर बताएं कि आपकी कोई जीभ है, अगर आप आसानी से जीभ के लिए नहीं पलटा सकते कि जीभ को बोलने में आपको हकलाने की एक आदत है कि आप हकलाते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या आसानी से भाषा नहीं सीख पाएंगे, आप शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाएंगे आसानी से। क्यों? क्योंकि आप समुचित और संतुलित इंद्रिय ज्ञान, आपके पास जो संतुलित होना चाहिए वह इंद्रिय ज्ञान प्राप्त नहीं है आपके पास। ठीक है, कि किस प्रकार से हमें इस चीज के बारे में बोलना चाहिए और क्या हमें असुविधा हो रही है। इस प्रकार से इसका मतलब क्या होता है कि विभिन्न प्रकार का
समुचित एवं संतुलित इंद्रिय ज्ञान होना चाहिए कि यह भाषा यहाँ से बोली जाती है, यह भाषा यहाँ से बोली जाती है। जैसे कि बोलते हैं कि का वर्ग के जो तत्व होते हैं वह कंठ से बोले जाते हैं। देखिए हिंदी भाषा पे जरा बैकअप लेते हैं कि का वर्ग के जो तत्व होते हैं वह कंठ से बोले जाते हैं। इसका मतलब क्या है, हमारे पास संतुलित इंद्रिय ज्ञान है, हमारे पास इंद्रियों का ज्ञान है कि का वर्ग के जो तत्व वर्ण होते हैं वह कंठ से बोले जाते हैं। हमारे लिए उस चीज का ज्ञान है, तभी हम क्या कर पाते हैं, भाषा को सीख पाते हैं आसानी से। ठीक है, अगली बात क्या है दोस्तों, अवसर। अवसर जो होते हैं दोस्तों कि बालक के लिए ऐसे अवसर दिए जाने चाहिए, बालक के लिए बार बार ऐसे अवसर दिए जाने चाहिए कि बालक के जो संचित, बालक के अंदर जो विचार हैं, बालक के अंदर जो स्वस्थ विचार हैं, जो संचित एकत्रित होकर रखे हैं, उनको बालक जागृत कर सके। ठीक है, बालक के लिए ऐसे अवसर देना चाहिए, ऐसे मौका देना चाहिए कि बालक के अंदर जो स्वस्थ विचार उसके अंदर जो संचित होके रखे हैं उसके दिमाग में, उसको क्या कर सके, बालक जागृत कर सके, उसको बता सके। यह भी एक उपाय होता है। और जब बालक कोई भी जो उसके अंदर जो दिमाग में जो भंडार है शब्दों का, जब वह बाहर व्यक्त करता है, जब वह अपने विचारों को व्यक्त करता है, तो वह क्या करता है, भाषा को सीखता है। क्या करता है दोस्तों, भाषा को सीखता है। और इस प्रकार से बालक क्या करते हैं, धीरे धीरे भाषा के बारे में सीखने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, यह होते हैं भाषा सीखने के कुछ उपाय। एक बार दोबारा फिर देख लेते हैं कि बालक शरीर से स्वस्थ और हष्टपुष्ट होने चाहिए, उनके मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य भी होना चाहिए ताकि वह आपसी संतुलन बना सकें। उनके अंग उपांग और आकार बनावट की जो ठीक प्रकार से विकसित हो, उनके ठीक प्रकार से विकसित होना चाहिए, किसी प्रकार से अपंगता नहीं होनी चाहिए दोस्तों। विभिन्न प्रकार का समुचित एवं संतुलित इंद्रिय ज्ञान होना चाहिए। उनके बालक के पास जो इंद्रियां होती हैं, उन इंद्रियों का उसके पास संतुलित ज्ञान होना चाहिए और समुचित प्रकार का होना चाहिए। तीसरी बात क्या होती है, बालक के लिए ऐसे अवसर दिए जाने चाहिए ताकि बालक अपने दिमाग में संचित स्वस्थ विचारों को क्या कर सके, जागृत कर सके, व्यक्त कर सके। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों भाषा अर्जन की प्रक्रियाएं। हम क्या देखेंगे, भाषा अर्जन की प्रक्रियाएं देखेंगे दोस्तों कि भाषा अर्जन की प्रक्रियाएं क्या होती हैं। देखिए दोस्तों, भाषा अर्जन की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होती है कि भाषा अर्जन करने के लिए प्रकृति का और प्रक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, यह प्रश्न पिछली बार परीक्षा में पूछा गया है कि भाषा अर्जन करने के लिए प्रकृति का और प्रक्रिया का, भाषा सीखने की प्रक्रिया और भाषा की प्रकृति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, भाषा अर्जन करने के लिए भाषा की प्रक्रिया और भाषा की प्रकृति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। और भाषा की जो अपनी अलग अलग युक्तियां होती हैं, प्रत्येक भाषा की सिखाने की एक अलग अलग युक्तियां होती हैं, भाषा सीखने की अलग अलग योजनाएं होती हैं, अलग अलग युक्तियां होती हैं। वह क्या क्या होती हैं, जैसे कि दोस्तों पहली युक्ति होती है दोस्तों हमारी सहजता, दूसरी होती है अनुकरण, तीसरी होती है दोस्तों अभिव्यक्ति की व्यग्रता, चौथी होती है दोस्तों अभ्यास और पांचवी होती है दोस्तों क्या, बारंबारता एवं संक्षिप्तता। यह होती है दोस्तों युक्तियां, जिन युक्तियों के द्वारा बालक क्या करता है, भाषा का अर्जन करता है। अब इसके बारे में डिटेल में दोस्तों हम कल देखेंगे। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ। इन सभी को दोस्तों कल हम डिटेल से देखेंगे कि सहजता क्या होता है और अनुकरण क्या होता है। क्लियर है दोस्तों, तो आज के लिए हम इतना ही काफी करते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। हमारा लक्ष्य पूरी हिंदी पेडागोजी कंप्लीट करना दोस्तों। और जितने लोग चैनल को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों। जय बागी।